नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्म कुंडली में गुरु और केतु की युति से बनने वाले गुरु चंडाल दोष के बारे में। देखिए, इसके ऊपर हमने बहुत सारे पहले भी वीडियो बनाए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको गुरु और केतु की युति जब अगर सेकंड हाउस में बन जाती है, यानी द्वितीय भाव में, यानी कि धन भाव में, जो आपका परिवार का भाव है, जो आपका जो है वो कुटुंब में वृद्धि को दिखाता है, चाहे वो शादी के रूप में हो, चाहे वो संतान के रूप में हो, या फिर आपके खाने पीने की आदतें, आपका एक्सपीरियंस और कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे दिखाता है। और ये अनुभव का भाव है, यानी कि आपके पास कितना अनुभव है। तो अगर यहाँ पे गुरु और केतु की युति बनती है, अब केतु क्या है कि नरसिंह अशुभ ग्रह है और कहीं ना कहीं किसी चीज को अधूरेपन को दिखाता है। अब केतु जहाँ पे बैठता है तो अधूरापन ले आएगा, जैसे सेकंड हाउस में बैठता है तो पारिवारिक वृद्धि के अंदर अधूरापन ले आएगा, जैसे कि संतानें नहीं हो, संतानें हुई तो लड़कियां ही होके रह गई, लड़का नहीं हुआ, इस तरह की दिक्कत दे देता है। या फिर आप बहुत अच्छा कमाते हो लेकिन कभी भी पैसा जो है वो जो इकट्ठा ही नहीं कर पाते हो, उसका कोई यूज ही नहीं कर पाते हो। या आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जैसे काफ़ी अच्छा अनुभव ले लिया आपने 5 साल का 10 साल का, लेकिन आपको अपने अनुभव के अकॉर्डिंग जो है वो लाभ ही नहीं मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको धन ही नहीं मिल रहा है। तो ये सारी समस्याएं, या फिर आपको कोई गलत आदत लग जाए खाने पीने की, या आपकी जो है आँख में दिक्कत हो जाए, तो इस तरह की जो परेशानियां हैं वो कहाँ से आती है? वो कहीं ना कहीं इस भाव में पड़े हुए अशुभ ग्रहों से, या इस भाव में बनने वाले किसी न किसी अशुभ दोष से। अब गुरु क्या है? वृद्धि का कारक है, हर तरह की वृद्धि, चाहे वो पारिवारिक वृद्धि हो, चाहे वो धन की वृद्धि हो, चाहे नौकरी की हो, या किसी भी रूप में हो। तो इस वृद्धि को केतु जो है वो काट देता है, कहीं ना कहीं उसे रोक लेता है। अब ये कैसे बनेगा, कैसे इसको हम समझेंगे? देखिए, ये युति है। अब ये दोष कब बन जाता है? जब आपकी जन्म कुंडली में दोनों ही ग्रह एक ही नक्षत्र में हो, या डिग्री का अंतराल जो है वो इनका 5 डिग्री के लगभग हो, तब हम कह सकते हैं कि ये एक दोष बन गया है। और इसमें हम 2 तरह के दोषों को ले सकते हैं। एक तो कि पूर्ण रूप से ये दोष बन गया, जैसे दोनों के दोनों एक ही नक्षत्र में, या फिर दोनों जो ग्रह, जैसे कि मान लीजिए कि गुरु जो है वो केतु के नक्षत्र में, या केतु गुरु के नक्षत्र में, तो वो थोड़ा सा आंशिक टाइप का बन जाता है, जिसमें कि परेशानियां तो आएगी लेकिन कम आएगी, लेकिन आएगी जरूर। यहाँ पे इस तरह को आप आंकलन ले सकते हैं। अब आपको मैं इस उदाहरण कुंडली में बताता हूँ कैसे बनता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है फलादेश करना, क्योंकि अगर आपकी जन्म कुंडली में ये युति बनी है तो फिर आप इससे डरो नहीं, कुछ नहीं हो सकता आपका, कोई बड़ी परेशानी। हाँ, केतु अपनी दशा अंतरदशा में या अपने अंतरों में या जहाँ पे भी गोचर करेगा तो आपको अशुभ परिणाम जरूर देगा, वो ठीक है, लेकिन उसमें ये इस युति का कोई दोष नहीं है। इसमें आपको कोई शांति करा के बहुत बड़ा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको देखना है कि जो आपकी जन्म कुंडली में गुरु है वो 13 डिग्री का अनुराधा नक्षत्र में है, जो शनि महाराज का नक्षत्र है। और शनि जन्म कुंडली का एक योग कारक है, और लगन के अंदर जो है वो उच्च का होकर बैठा है, यानी कि ससा नाम का पंच महापुरुष योग। तो यहाँ पे जो है केतु जो गुरु था वो कमजोर नहीं रहा है, क्योंकि वो जिसके नक्षत्र में वो योग कारक ग्रह है और उच्च का और है। अब केतु को देखिए, केतु 25 डिग्री का ज्येष्ठा नक्षत्र में, जो बुध का नक्षत्र है। और बुध क्या है? इस जन्म कुंडली के अंदर जो है वो आपका भाग्य भाव का स्वामी है। तो हम ये कहेंगे कि बुध जो है वो लाभ घर में बैठा है, तो आपको एक मजबूती दे रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों का नक्षत्र का डिग्री का अंतराल ज़्यादा है, क्योंकि एक 13 डिग्री का, एक 25 डिग्री का, दूसरा दोनों ही अलग अलग नक्षत्रों में होने की वजह से हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ पे ये जो है वो दोष नहीं बना है, सिर्फ एक युति बन के रह गई है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ समझनी है। अब आप अपनी जन्म कुंडली में इसको अप्लाई करें कि मेरी क्या बनी है नहीं बनी है, उसके बाद जो है वो 9 मास में 10 मास में देखिए, अगर दोनों ग्रहों का डिग्री का अंतराल कम है और एक ही नक्षत्र में, तो आपको 9 मास और 10 मास के अंदर जो है वो एक साथ जरूर मिल जाएंगे, या अशुभ भावों में जरूर मिल जाएंगे। अब मान लीजिए कि अगर ये युति यहाँ पे बन जाती इस जातक की, तो क्या होता कि परिवार वृद्धि में रुकावटें आती, जैसे कि शादी नहीं होना, या फिर लेट होना, और उसके बाद उसको जो है वो संतान लेट होना, या फिर सिर्फ लड़कियां ही होकर रह जाना, लड़का नहीं होना, क्योंकि वंश वृद्धि को रोक लेता है ये। क्योंकि गुरु क्या है? वृद्धि। आपकी वृद्धि कहाँ से होनी है? कि आपकी जो है वो नाम चलता रहे, आपकी गोत्र जो है वो चलती रहे, तो उसको रोक देता है केतु, काट देता है। केतु का मतलब है कि यहाँ पे दरार डालना उस क्षेत्र में। तो यहाँ पे जैसे कि जातक की मान लीजिए ये कुंडली है, तो जातक के मन में आएगा कि नहीं यार, बस बस शादी हो गई, अब एक बच्चा करेंगे, नहीं करेंगे, लड़की हो गई तो बस ठीक है, हो गया, ऐसे विचार पैदा कर देता है केतु यहाँ पे। क्योंकि केतु की मानसिकता ही यही है कि वो वैराग्यता की तरफ ले जाता है, विरक्ति की तरफ ले जाता है, बस हो गया, बस अब आगे नहीं बढ़ना है। तो ये यहाँ पे इस तरह की सोच आ जाती है। अगर हम इसको धन की स्थिति से देखते हैं तो जहाँ तक ऐसे विचार आ जाते हैं कि भाई नहीं, बस इतना बहुत है, या फिर जहाँ तक बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको लाभ नहीं मिल रहा।
एक्सपीरियंस काम ही नहीं कर रहा उसका, 10 साल का बहुत अच्छा इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस हो गया, डॉक्टरी का हो गया, फिर भी लोग उसे कम आंक रहे हैं, अच्छा पैसा नहीं दे पा रहे हैं। ये कहाँ से आ रहा है? ये यहीं से आ रहा है, इस युति के द्वारा। अब इस युति को आपको जो है वो शांत करना है, इसकी जो है वो शांति करानी चाहिए। तो आप यथासंभव, आपके पास जो भी बजट हो, तो आप अपने बजट के हिसाब से जाके कहीं भी योग्य स्थान पे, जैसे कोई भी पवित्र नदी के स्थान पे जाके, जहाँ पे जो पंडित जो करते हैं वहाँ पे जाके आप इसकी शांति कराएं, आपको लाभ मिलेगा। पहला तो ये। अगर आपके पास इतना नहीं है, आप खुद ही करना चाहते हो, तो इसमें क्या करें, विधिवत तरीके से दोनों के बीज मंत्रों की जो संख्याएं होती है वो पूर्ण रूप से कर लीजिए 40-40 दिन के अंतर। यानी कि एक बार 40 दिन ये कर लिया, उसके ठीक 1 महीने या 2 महीने के बाद फिर 40 दिन ये कर लिया, तो आपको यहाँ पे लाभ मिलेगा। दूसरा कि यहाँ पे इन दोनों ग्रहों के जो वस्तुएं हैं, जैसे कि आप अगर कपड़े के अंदर देखो तो, या फिर जो है वो खाने पीने के सामान में देखो, तो केतु जो है वो काला और सफ़ेद तिल को दिखाता है। साथ में आपके रोटी को अगर दूध में डाल देते हैं तो भी वो केतु का रूप ले लेती है। और गुरु गुड़ को दिखाता है, तो आप अगर गुड़ के ऊपर काले और सफ़ेद तिल लगा के भी गाय को खिला देते हो तो भी आपको लाभ है। दूध के अंदर काले और सफ़ेद तिल और थोड़ा सा गुड़ का एक टुकड़ा वो डाल के अगर शिवलिंग पे जो अभिषेक करते हो उसका भी लाभ है। दोनों के मंत्रों को जाप कर लीजिए, रोज़ एक एक मालाएं कर लीजिए, उसमें भी लाभ होता है। तो इस तरह के बहुत सारे उपाय हैं जिनको करने से आपको लाभ होगा। आपको यहाँ पे देखना कि अगर जो भी ग्रह कमजोर पड़ रहा है इसमें, जैसे कि गुरु यहाँ पे शनि के नक्षत्र में आने से मजबूत उठ रहा है, केतु भी उठ रहा है। मान लीजिए कि एक ग्रह अगर खराब हो रहा है, जैसे कि अष्टम के से जुड़ा है, तो आपको क्या करना है कि जो अच्छा ग्रह, जैसे यहाँ पे गुरु अच्छा है, तो आप उसको बूस्ट करें। जैसे कि इसके लिए रत्न, पुखराज रत्न धारण कर लें सोने की अंगूठी में, इंडेक्स फिंगर में, तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। तो इस तरह से क्या करना है आपको कि एक प्रॉपर उपाय करना है कि आपको दान भी करना है, इसके लिए आपको जो है मंत्र उपचार भी करना है, और अपने आप को ये भी समझना है कि भाई मेरे ये दोष बन चुका है, तो मुझे अब इसके अकॉर्डिंग चलना है कि मैं अपने पैसे को कैसे यूज करूं, कैसे अपनी परिवार वर्दी को जो है वो बढ़ाऊं, उसके अंदर क्या समझूं। तो ये आपको कहाँ से आएगी? दशा अंतर दशाओं के द्वारा। अब ये जो हावी होगा परिणाम कि यार भाई ये दोस्त तो बन गया, ये अपनी दशा अंतर दशाओं में तीव्र रूप से हावी होता है। और दूसरा क्या है कि अब केतु और गुरु की जो युति है वो किस राशि में बनी है, जैसे कि ये वृश्चिक राशि में बनी, तो मंगल की राशि होगी। दूसरा आपको ये देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में अगर विनाष्टक वर्ग में दूसरे भाव में जहाँ पे भी कम पॉइंटर, वहाँ से कोई भी अशुभ ग्रह गुजरेगा तो आपको अशुभ परिणाम जरूर मिलेंगे। जैसे कि सर्वाष्टक वर्ग के अंदर 22 पॉइंट आते हैं, तो अगर राहु केतु गोचर यहाँ से गुजरेंगे, यानी राहु केतु के जो गोचर होंगे या शनि के जो गोचर होंगे, तो आपको भयंकर जो है परेशानियाँ यहाँ पे होगी। यानी कि आपके पारिवारिक वर्दी में, खर्चों में, एक्सपीरियंस में, हर तरह से आपको जो है दिक्कतें आएंगी। इसके बाद जैसे कि हम विनाष्टक वर्ग में देखेंगे, तो जैसे सूर्य यहाँ पे 2 पॉइंट लेके बैठा है, तो अब मान लीजिए कि सूर्य की दशा में अब इस भाव के ऊपर कोई भी ग्रह गोचर करेगा तो आपको अशुभ परिणाम मिलेंगे। सूर्य की दशा में सेकंड हाउस के परिणाम भी आपको बहुत अशुभ मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट 2 है, बहुत कम है। अब आपको देखोगे चंद्रमा, तो चंद्रमा की दशा में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा की दशा में क्या है, यहाँ पे 4 पॉइंट है, तो आपको अच्छे परिणाम मिलने के योग बनते हैं। अब जैसे कि मंगल के 2 पॉइंट है और मंगल की राशि में ही बैठे हैं, तो मंगल की दशा में अशुभ होने के ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम मिलेंगे। यानी केतु वहाँ पे एक्टिव होगा। अगर उस समय केतु के अंतर चलेगा और इस भाव के ऊपर से कोई राहु केतु शनि गोचर कर जाएगा, तो आपको वो सारे बुरे परिणाम मिलेंगे जितने कि हमने बताए हैं और जिस तरह के परिणाम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसी तरीके से आपके ऊपर जो है वो हावी हो जाते हैं ग्रह। तो आपको लगता है कि यार क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अचानक चीज़ें हाथ से निकल गई, जो इसी कारण होता है। अब आपको क्या करना है कि अगर आपकी पारिवारिक वृद्धि में कमी आ रही है तो आप नवमांश कुंडली में जाए। अगर आपको जो है वो कर्म से संबंधित समझना है तो दशमांश कुंडली में जाए। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि केतु और गुरु की युति बनी। अब मान लीजिए कि हमने माना कि भाई ये दोष बन गया, इसमें तो दोष नहीं है। अब नवमांश में जाएंगे तो देखेंगे कि केतु जो है वो भाग्य स्थान में गया, तो गड़बड़ है। लेकिन शनि की राशि में गया जिसका नवमांशपति लगन में उच्च का है, बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट हो गया। गुरु जो है वो जन्म कुंडली के अंदर जो है यहाँ पे बैठा है मंगल की राशि में और नवमांश में तुला राशि में है, और यहाँ पे जो तुला राशि में बैठा है इसका जो नवमांशपति है वो शुक्र है, जो जन्म कुंडली के अंदर जो है वो मजबूती से लाभ घर में बैठा है, जो जन्म कुंडली के अंदर एक योग कारक लग्नेश है, एक प्लस पॉइंट हुआ। दूसरा कि नवमांश में भी जो शुक्र है वो आपका बहुत मजबूत बैठा है। तो आप ये कहें कि यहाँ पे गुरु और केतु दोनों मजबूती से आ रहे हैं। दूसरा कि दशमांश कुंडली में केतु जो है वो आपके
गुरु की राशि में चंद्रमा के साथ है, तो काम धंधे में थोड़ी सी दिखावट देता है, क्योंकि यहाँ पे नवम घर में तो जातक को क्या करे, चंद्रमा के साथ है, तो क्या करेगा कि नौकरी से संबंधित उसके मन में परिवर्तन लाने की कोशिश करेगा कि यार ये छोड़ दो, ये अच्छी है, ये कर लो, ये अच्छी है, यार ये अच्छी नहीं है, यहाँ पे अच्छा है। तो ये जो युति है वो इस तरह से परेशान कर सकती है। अब गुरु यहाँ पे जो है वृश्चिक राशि में, तो ये बढ़िया है। केतु ने दशमांश में जाते हुए कुछ ना कुछ अड़चने पैदा की है, तो आपको यहाँ से इस तरह से समझना है। इसके उपाय भी बताएं, फलादेश कैसे करते हैं वो भी बताया, और इसके क्या परिणाम होते हैं वो भी बताया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।